हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लवर्स पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो साथियों, फिर से हम लोग एक बिहार की न्यूज़ लेकर आपके सामने आ चुके हैं। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी, उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर अपना एक ट्वीट करके ये बता दिया था कि बिहार में अब डोमिसाइल लागू हो जाएगा और कल उन्होंने इसका आश्वासन दिया था कि इस पर जल्दी निर्णय होगा और आज यानी कल से लेकर आज 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था और फाइनल इस पर बिहार सरकार का अपना ओपिनियन यानी कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो भी आ चुका है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और ये डोमिसाइल वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था बिहार में और लंबे समय से यहाँ के छात्र जो कि यहाँ के निवासी हैं वो इसकी मांग कर रहे थे। इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं और डोमिसाइल किसको फ़ायदा मिलेगा इसका, इसको भी हमें देखेंगे, अभी वीडियो में समझेंगे। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि लगभग 2% में ही आपके अदर स्टेट के छात्र शामिल हो पाएँगे जो आपकी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हो सकता है थोड़ा-सा निराशा हो, लेकिन बिहार राज्य है, वहाँ चुनाव होना है, तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने राज्य के नागरिकों के हिसाब से कहीं न कहीं निर्णय ले रही है और ये बिहार के लोगों के लिए बहुत सकारात्मक निर्णय है और बाकी अदर स्टेट के लिए थोड़ा-सा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसके कई सारे पहलुओं को समझेंगे। और इसमें ये भी बताया गया है कि टीआरई 4 बहुत जल्दी लाने वाले हैं, यानी आपका अगस्त चल रहा है और जैसे ही अगस्त खत्म होगा सितंबर तक इसकी फाइनल जानकारी आप तक आ जाएगी कि डोमिसाइल लगने के साथ अब आपके इस टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है, जो आपका क्या है एडवर्टाइजमेंट है, वो आ जाएगा। तो चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं, आज क्या क्या न्यूज़ आई और कैबिनेट की मीटिंग में किस बात पर डिस्कस किया गया, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आज के इस पेपर को आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि भर्ती के चौथे चरण में आपका डोमिसाइल नीति लागू भी होगा और एसटेट यानी एसटेट आपका 2025 के बाद होगा, यानी 2026 के एग्ज़ाम तक जो आपका टीआरई 5 होना उस तक हो जाएगा। ये पूरी की पूरी टीआरई 3 तक की जो आपकी चरणवार जो बहाली हुई इसकी भी जानकारी हम देख सकते हैं। पहले चरण में आपकी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भरा गया था, फिर इसके बाद 69,500 लोगों का टीआरई 2 में हुआ। टीआरई 3 में लगभग 51,389 पदों पर अब तक बहाली की गई है। तो इसका आंकड़ा यदि देखा जाए तो 2,23,000 से ज़्यादा शिक्षक लगभग 2 साल में बिहार में बहाली की गई है, अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये टीआरई 4 की भी स्पष्टीकरण आ गया है कि सितंबर के प्रारंभ में टीआरई 4 की रिक्तियाँ ली जाएंगी। 25,000 से ज़्यादा पदों की जो अभी आप तक जानकारी मिल चुकी है। और ये भी आपको जान लेना चाहिए कि डोमिसाइल जो अभी लगा है इससे पहले भी यहाँ की जो महिलाएं हैं, राज्य की जो प्रॉपर महिलाएं हैं, उनके लिए भी 35% का गवर्नमेंट ने आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपका डोमिसाइल वाली नीति में लागू होगा कि अब 35% सीट तो ओवरऑल महिलाओं के लिए है और 65% सीट जो है पुरुषों के लिए है। उसमें 65% पुरुषों में से अब आपका डोमिसाइल लगता है तो फिर राज्य के कितने लोगों को मिलेगा, उसके बाद अदर स्टेट के, उसको हम लोग भी समझेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और डोमिसाइल की लगभग आप मान लीजिए 2 साल से ही बराबर मांग चल रही थी, तो उस मांग को गवर्नमेंट ने लगभग पूरा कर दिया है और अब ये आपका नोटिफिकेशन आने के बाद और फाइनल क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि आज जो आपके कैबिनेट में डिसीजन लिया गया उसके हिसाब से डोमिसाइल लागू होगा तो कितने परसेंट किसको क्या मिलने वाला है। देखिए, ये जो एक्स पर एक पोस्ट है उसको हम लोग समझेंगे। बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, बिल्कुल ये तो हम लोग समझ चुके हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो भी छात्र, अब आप ये समझिए कि बिहार के किन छात्रों को डोमिसाइल का फ़ायदा मिलेगा। तो जो लोग मैट्रिक यानी 10th और इंटर यानी आपका 10+2 उत्तीर्ण सिर्फ बिहार बोर्ड से किए हैं और बिहार के छात्र भी हैं बिहार बोर्ड से किए हैं, तो उनको टीआरई 4 में प्राथमिकता मिलेगी। और इसमें आपका बिहार राज्य के प्रतिनियुक्ति में 100% में 84.4% तो ऑलरेडी आरक्षण है और 84.4% जो कोटे में आरक्षण है, उस कोटे के आरक्षण के साथ बिहार के लोगों की बहाली होगी। लगभग 16% कोटा में जो कोटा बचेगा 16% को, उसमें आपके बिहार के और बिहार के बाहर के लोगों की ओवरऑल क्या हो रही है, बहाली हो रही है। इसका यदि गणित समझें आप तो इसमें लगभग 85% से ज़्यादा शिक्षक बहाली प्रॉपर डोमिसाइल में आ जाती है। उसमें भी 35% आपकी महिलाओं को ऑलरेडी दिया जा चुका है और पूरा यदि गुणा गणित किया जाए तो लगभग अदर स्टेट को आपके 2% के समथिंग पहुंच रहा है। इस पर भी आपकी स्पष्ट जानकारी आ जाएगी और 2% का आपका जो डोमिसाइल वाला प्रॉपर अदर स्टेट है वो आप समझेंगे बहुत जल्दी। इस पर फाइनल पूरा लिस्ट वाइज आ जाएगा कि किसको कितना मिलेगा, ये भी हम लोग समझेंगे। तो आज की ये जो खबर थी इसको आप समझिए,
बिहार की जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले किसी भी अदर स्टेट के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, अपना मन बिल्कुल भी डाउन ना करें, मनोबल बिल्कुल ना डाउन करें। समय आएगा, तैयारी आप करते रहिए और भी आपके स्टेट में भी वैकेंसी आती रहेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि रास्ते एकदम बंद कर दिए गए हैं। आप पढ़ाई करिए, थोड़ा सा आप अपना जो पढ़ने का स्तर है, अपनी तैयारी उसको और बढ़ाइए, थोड़ा सा मेरिट ज़्यादा जाएगी, कहीं ना कहीं आपको सीट मिलेगी, लेकिन सीटों की जो संख्या होगी वो कम होने वाली है। तो ये डोमिसाइल नीति आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें कौन से भाग में, यानी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी किस में भाग लेने वाले थे और आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे जो भी जानकारी होगा उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और फाइनली बस एक ही चीज़ कहेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी आप लगे रहिए। आप बिहार से हैं, अदर स्टेट से हैं, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप तैयारी कितनी अच्छी किए हैं। यदि 1 से 2% भी आपको कहीं ना कहीं डोमिसाइल मिलता है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो सीट शायद आप पा सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ पढ़ाई करिए। फिर ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच।